नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए दोस्तों, आज है 31 अगस्त और मध्य प्रदेश के मंथली करंट अफेयर में दोस्तों आज हम 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उन पर डिस्कस करेंगे। खेल से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड, नियुक्तियां से रिलेटेड और योजनाएं जितनी भी हैं और अभियान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा जिसने भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर दोस्तों इसको परचेज कर सकते हो। और इसकी कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक ओनली 99 रुपीज में आएगी, और जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक की कॉस्ट दोस्तों 74 रुपीज रहेगी। और दोस्तों मंथली 2022 की बात करें, अगर आपको मंथली PDF चाहिए तो इसकी कॉस्ट रहेंगी ओनली 15 रुपीज। और देखिए दोस्तों, अगर आप जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। आप जाकर यहाँ पर जनवरी से अगस्त 2022 मध्य प्रदेश करंट अफेयर बाय टारगेट सिविल सर्विसेज सर्च करोगे तो आपको ये वीडियो मिलेगी दोस्तों। इसमें मोस्ट टॉप 100 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मात्र 2 घंटे की वीडियो है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखिएगा। और दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? मालवा से, बुंदेलखंड से, बघेलखंड से या निमाड़ी से? तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों मंथली करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में मध्य प्रदेश के किस विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो ये उच्च शिक्षा विभाग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों? डॉक्टर मोहन यादव है। दोस्तों हमारा हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय नैक सेल द्वारा हरित वसुंधरा अभियान शुरू किया गया है दोस्तों? हरित वसुंधरा अभियान, तो ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर B, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है मोहन यादव। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो यह है कैलाश विश्वास सारंग। तकनीकी शिक्षा विभाग की मंत्री भी कौन है? तो यह है यशोधरा राजे सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड की मेजबानी हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला करेगा दोस्तों? तो यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, भोपाल। कृषि अवसंरचना कोष में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, ठीक है, प्रथम स्थान। बात आ रही है यहाँ पर कृषि की, तो देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ हुई थी? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ की गई थी? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ की गई थी। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का प्रारंभ सागर से हुआ था और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में की गई है। और कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1964 में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? जबलपुर में। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। हाल ही में दोस्तों हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 2300 करोड़ रुपए की लागत से सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और वनडे साइड सिटी का लोकार्पण कहाँ पर किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है, इंदौर। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन नीति कब लागू की गई थी? ये 2010 में लागू की गई थी। तो दोस्तों हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है दोस्तों? तो ये 2 वर्ष की वृद्धि की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है, 2 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना की अवधि में 2 वर्ष यानी 31 मार्च 2024 तक की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सुन दोस्तों हमारा हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किस जिले के लोक समुदाय के ढांचा सुदर्शन चक्र का
प्रतीकात्मक स्वरूप का प्रदर्शन किया गया है दोस्तों। तो ये किस जिले का? रीवा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों बात करें हम यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, ये कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? ये 1977 में की गई थी। ठीक है, इसका नाम दोस्तों 1985 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1993 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 1970 में की गई थी। फिर इसका जो नामकरण है वो 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया और 1993 में दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया। यहाँ बात करें हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पर है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2021 में भी हाल ही में पूछा गया था। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाल ही में मिसेस मध्य प्रदेश 2022 गोल्ड कैटेगरी का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता है तमन्ना कुरैशी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, और ये है तमन्ना कुरैशी। इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में मिसेस मध्य प्रदेश 2022 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया था? मिसेस मध्य प्रदेश 2022 का आयोजन ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और इसकी जज कौन थी दोस्तों? अदिति गोवित्रिकर थी। ठीक है, और दोस्तों जो अदिति गोवित्रिकर है ये 2001 में मिसेस मध्य प्रदेश रह चुकी है। साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से हमारे मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये कौसर सिद्दगी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कौसर सिद्दगी को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें हम यहाँ पर सुमित्रा महाजन की दोस्तों, तो इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको ताई के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए दोस्तों इनको 2021 का पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसे? सुमित्रा महाजन से। और ये हमारे देश की दोस्तों दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी है। बात करें यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी की दोस्तों, तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है और ये एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इनको दोस्तों 2014 को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था? पीस यानी शांति के क्षेत्र में मिला था। और दोस्तों ये क्वेश्चन एमपी जेई में पूछा गया था, एमपी जेई व्यापम में पूछा गया था 2018 में। और दोस्तों इनके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? ये 1980 में की गई थी। ठीक है, कपिल तिवारी की बात करें दोस्तों, तो कपिल तिवारी का संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको दोस्तों 2021 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। इन्हीं के साथ दोस्तों भूरीबाई का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और भूरीबाई को भी दोस्तों 2021 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भूरीबाई का संबंध दोस्तों किस जनजाति से है? तो ये भील जनजाति से है। भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? तो चित्रकला से है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश की नवकरणीकरण ऊर्जा क्षमता 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है दोस्तों? तो ये 2027 तक रखा गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। देखिए दोस्तों 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट हमारे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है दोस्तों? तो ये ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? मंदाता था। ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ओमकारेश्वर दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में हमारे मध्य प्रदेश के किस विभाग को वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित E4M, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सचेंज फॉर मीडिया गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 मिला है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के टूरिज्म को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म को वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित E4M यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 दिया गया है। कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में पूजा ओझा ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है रजत पदक। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रजत पदक। और दोस्तों ये है पूजा ओझा, ठीक है, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है, याद रखिएगा। और इन्होंने दोस्तों वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में अभी रजत पदक जीता है। और ये वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था, कनाडा में किया गया था। तो वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली देश की पहली बेटी कौन सी बन गई है, तो वो भी पूजा ओझा बन गई है, ठीक है, मध्य प्रदेश की ही नहीं देश की पहली बेटी बन गई दोस्तों पूजा ओझा, जिन्होंने वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में ये मेडल जीता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पैरा कैनो के बारे में जो प्राची यादव है उनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है, प्राची यादव भी दोस्तों एक पैरा कैनो प्लेयर है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है, प्राची यादव का संबंध। और इनको अभी 2020 का दोस्तों विक्रम पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला कौन सा बन गया दोस्तों, तो ये बुरहानपुर बन गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, देवास डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो ये 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ कहाँ पर, एक तो भोपाल में है और एक इंदौर में है। हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये 2 दिवसीय आयोजन था और इसका आयोजन 5 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के संपूर्ण कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया है, तो ये भोपाल से किया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। और ये कब किया गया है दोस्तों, तो ये 8 अगस्त को किया गया है, ठीक है, तो डेट भी याद रखिएगा। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा महिला पर्यटकों के मन में सुरक्षा और सहजता का भाव विकसित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा दोस्तों, तो ये संकल्प सुरक्षित पर्यटन का अभियान चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, संकल्प सुरक्षित पर्यटन का। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक इंटरसिटी कोच सेवाएं न्यूगो ब्रांड ने मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के बीच इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों, तो ये भोपाल और इंदौर के बीच। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस झील को मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है दोस्तों, तो ये यशवंत सागर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यशवंत सागर कहां पर है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी रामसर साइट है दोस्तों, चौथी रामसर साइट है। और देखिए दोस्तों सबसे पहली रामसर साइट हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी थी, तो वो भोज वेटलैंड थी। भोज वेटलैंड कहां पर है दोस्तों, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट की जो बड़ी झील है वहां पर है भोज वेटलैंड। इसको कब रामसर साइट का दर्जा दिया गया था दोस्तों, 2002 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरी रामसर साइट कौन सी थी, ये साख्य सागर झील थी। ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट कौन सी दोस्तों, ये सिरपुर तालाब है। ये भी कहां पर है, ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट कौन सी बन गई है, यशवंत सागर बन गई है। ये भी इंदौर में है। तो इंदौर में अब रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है, 2 हो गई है, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में 4। और हमारे देश में कितनी हो गई दोस्तों रामसर साइट की संख्या, तो ये 75 हो गई है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। आज दोस्तों हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ भी मनाना है। पिछले महीने की बात है, हमारे देश में कितनी रामसर साइट थी, 49 रामसर साइट थी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 6 रामसर साइट और सम्मिलित की गई थी। हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो गई थी, ये 54 रामसर साइट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे देश में दोस्तों 10 रामसर साइट को और शामिल किया गया था।
उसके बाद हमारी कितनी रामसर साइट हो गई थी, तो ये 64 रामसर साइट हो गई थी। अब हमारे देश में दोस्तों 11 रामसर साइट और जोड़ी गई है। ठीक है, तो अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो गई है, 64 + 11 75। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीर भारत स्मारक की स्थापना कहां पर करने की घोषणा की है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेडगेवार स्मृति संग्रहालय कहां पर बनाने की घोषणा की है, तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की जाएगी, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं माटी कला बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में चरखा चाक उत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गौहर महल में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा दोस्तों, 16 अगस्त से 28 अगस्त तक किया जाएगा। मतलब ये दोस्तों 12 दिन तक चलेगा। और देखिए दोस्तों, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है 16 अगस्त को, तो ये हमारे मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं माटी कला बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं श्री जितेंद्र लिटोरिया, तो इनके द्वारा किया गया है। और यह है दोस्तों श्री जितेंद्र लिटोरिया, हमारे मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले की कल्पना गुर्जर ने इटली में आयोजित विश्व ब्रिज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, और ये है दोस्तों कल्पना गुर्जर। ठीक है, इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये इंदौर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी दोस्तों, तो ये की जाएगी युवा अन्नदूत योजना की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, युवा अन्नदूत योजना। और देखिए दोस्तों, बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना की। अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है। और ये किसके लिए शुरू की जाएगी दोस्तों, जो स्व सहायता समूहों की महिलाएं हैं उनके लिए स्टार्ट की जाएगी। बात करें दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये 5 अप्रैल को की गई थी 2022 में। ठीक है, तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत कब की गई दोस्तों, 5 अप्रैल को की गई थी। और कहां से की गई थी, तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की गई थी। उद्यम क्रांति योजना किस विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई है, तो एमएसएमई विभाग यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, 15 नवंबर 2021 को की गई थी। दोस्तों हमारा, हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये 2 दिवसीय आयोजन था और इसका आयोजन 5 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक किया गया। दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा महिला पर्यटकों के मन में सुरक्षा और सहजता का भाव विकसित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा दोस्तों, तो ये संकल्प सुरक्षित पर्यटन का अभियान चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संकल्प सुरक्षित पर्यटन का। राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा दोस्तों, तो ये हमारा मध्य प्रदेश होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं माटी कला बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में चरखा चाक उत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गौहर महल में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा दोस्तों, 16 अगस्त से 28 अगस्त तक किया जाएगा। मतलब ये दोस्तों 12 दिन तक चलेगा। और देखिए दोस्तों, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है 16 अगस्त को, तो ये हमारे मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं माटी कला बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं
श्री जितेंद्र लिटोरिया, तो इनके द्वारा किया गया है। और यह है दोस्तों श्री जितेंद्र लिटोरिया, हमारे मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष। इसको सुन दोस्तों, हमारा जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। मध्य प्रदेश रेसलिंग अकादमी भोपाल की युवा पहलवान प्रियांशी प्रजापत ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग में कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है ब्रॉन्ज मेडल। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कांस्य पदक। तो याद रखिए दोस्तों, प्रियांशी प्रजापत का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है रेसलिंग से। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में प्रज्ञा सिंह ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो प्रज्ञा सिंह के द्वारा जीता गया है रजत पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, सिल्वर मेडल। और ये है प्रज्ञा सिंह दोस्तों, और ये है हमारे मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। दोस्तों प्रज्ञा सिंह ने अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और ये कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इंग्लैंड में किया जा रहा है। 21 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश पर्यटन की GIF LIF, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल ड्राइव इन म्यूजिकल फेस्टिवल को वाओ अवार्ड एशिया 2022 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, यानी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्वर्ण पदक। देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर GIF LIF, ये दोस्तों मध्य प्रदेश पर्यटन का ड्राइव इन म्यूजिकल फेस्टिवल है। और यह दोस्तों भारत में एक फिल्म और साहित्यिक उत्सव है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 2012 से की गई थी। और दोस्तों द ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल हमारे मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग, हमारे मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर कौन सा जिला बन गया है दोस्तों? तो ये मंडला जिला बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मंडला डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन दोस्तों, हमारा आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा दोस्तों? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बनेगा। हाल में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 के आयोजन का शुभारंभ किसने किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के MSME मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श्री ओम प्रकाश सकलेचा। और देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह तोमर की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री है। मोहन यादव दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है, ठीक है, मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये है इंदर सिंह परमार है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? विश्वास सारंग जी है। और हमारे मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों? यशोधरा राजे सिंधिया है। और यशोधरा राजे सिंधिया के पास खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम तुलसी सिलावट की, तो इनके पास हमारे मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 की, तो इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा दोस्तों? ये 22 अगस्त से 26 अगस्त तक किया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये कहां पर हो रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है। और ये कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो ये 12वां संस्करण है। दोस्तों हमारा जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो ये द्वितीय स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान। तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर अमृत सरोवर योजना की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? ये 24 अप्रैल 2022 से हुई थी, ठीक है। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में नमकीन क्लस्टर बनाए जाने की मंजूरी दी गई दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। किस जिले में स्थित एशिया का पहला कागज कारखाना, इसका नाम क्या है दोस्तों? नेपा लिमिटेड, फिर से शुरू किया गया है दोस्तों। तो ये किस जिले में है नेपा लिमिटेड? ये है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नेपा लिमिटेड जो है वो कागज बनाने का कारखाना है और ये एशिया का पहला कागज बनाने का कारखाना है, ठीक है। ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। ये इकाई दोस्तों 2015 में बंद कर दी गई थी। अब दोस्तों 2022 में इसको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। और इसका लोकार्पण दोस्तों अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश के जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है। तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवल जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये मांडू को।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मांडू। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मांडू की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? धार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और मांडू को दोस्तों सादियाबाद अर्थात हर्षनगर से भी जाना जाता था। मांडू का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? मंडप दुर्ग था या मांडवगढ़ था, ठीक है। तो इसका प्राचीन नाम भी याद रखिएगा, मांडू का मंडप दुर्ग या मांडवगढ़। दोस्तों जहाज महल, हिंडोला महल भी कहाँ पर है? तो ये मांडू में है, ठीक है। जहाज महल और हिंडोला महल, जहाज महल और हिंडोला महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1554 में करवाया गया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और क्या है दोस्तों, मांडू में रानी रूपमती महल भी है। और मांडू को दोस्तों आनंद नगरी यानी सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम खजुराहो की, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों खजुराहो में भव्य मंदिर है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो ये चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था दोस्तों? 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक की करवाया गया था। और दोस्तों खजुराहो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों हम यहाँ पर सांची की, तो सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और सांची एकमात्र ऐसा स्थान है दोस्तों जहाँ पर बौद्ध स्तूप है, लेकिन महात्मा बुद्ध वहाँ कभी नहीं गए, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सांची एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर बौद्ध स्तूप है, लेकिन यहां पर महात्मा बुद्ध कभी नहीं गए। सांची को दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1989 में शामिल किया गया था। बात करें दोस्तों यहाँ पर ओरछा की, तो ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और ओरछा को बुंदेलों ने बुंदेलखंड की राजधानी बनाई थी। दर्शनीय स्थल कौन कौन से दोस्तों? जहांगीर महल है, चतुर्भुज मंदिर भी है ओरछा में, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, फुलबाग है, शहीद स्मारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का शुभारंभ श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां से किया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में भी कहां से दोस्तों? तो ये राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से किया है। राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 19 अगस्त 2008 में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 अगस्त 2008 में की गई थी। और यहाँ के अभी चांसलर कौन है दोस्तों? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल। और यहाँ के अभी वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? डॉक्टर एस.के. राव है। इस राज्य सरकार के द्वारा प्राकृतिक कृषि विकास योजना शुरू की जाएगी, तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए हमारे मध्य प्रदेश के किस शिक्षक का चयन किया गया है दोस्तों? तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश से 2 शिक्षकों का चयन किया गया है, एक तो नीरज सक्सेना का और एक ओम प्रकाश पाटीदार का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 कब दिए जाएंगे? ये 5 सितंबर को दिए जाएंगे। 5 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। और देखिए इस साल 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? 46 शिक्षकों को, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश के कितने शिक्षक है दोस्तों? 2 शिक्षक है। नीरज सक्सेना का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट से है। और ओम प्रकाश पाटीदार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले के नीलेश देसाई को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। और ये है दोस्तों नीलेश देसाई, इनको अभी हाल ही में 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दतिया जिले में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए मेरा बच्चा अभियान कब से चलाया गया है दोस्तों? तो ये सितंबर 2019 से चलाया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2019 से। और दोस्तों अभी ये क्यों चर्चा में है? तो देखिए दोस्तों, जो मेरा बच्चा अभियान है ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था। और इसके अभी हाल ही में दोस्तों कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की प्रशंसा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 9 से 11 जनवरी 2023 तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, इंदौर में 9 से 11 जनवरी 2023 तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा।
और दोस्तों इस समिट में हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी शामिल होंगे और हमारे मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में कैसा निवेश किया जाए इस पर चर्चा होगी। और दोस्तों इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कब से कब तक किया जा रहा है दोस्तों? ये 9 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जा रहा है और यहाँ पर हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो भी सम्मिलित होगी दोस्तों। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर दोस्तों डेली क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।